स्क्रीन विजिबल है? यस सर। फिर वहीं से आता हूँ। कल किस नाम से बनाए थे डेटाबेस? टीएनबी के शायद नाम से था। उसको ओपन कर लेते हैं। देखो इसका रिलेशनशिप बता दिए थे कल ना? हाँ सर। रिलेशनशिप हो गया था। अब देखो इसका टेबल बोले थे ना कि टेबल वाला सब लोग बनाना अपने से, बनाया था? यस सर। बन जाता है ना कि दिक्कत होता है? ये बोलो। बन जाता। रिपीट किसका आता है सर आवाज? वो कोई लगता है ये है, दो डिवाइस एक साथ है आसपास। जिसके पास भी है इको हो रहा है आवाज, एक डिवाइस बंद करिए। देखो इसके बाद फॉर्म को डिजाइन करते हैं। जैसे ये दिए थे, करते जाएंगे और वो से कनेक्ट होते चला जाएगा। जैसे वाले टेबल में है रोल नंबर 1 का, यदि हम यहाँ प्लस का देखो शेप बन जाता है। जब हम यदि दोनों को ज्वाइन हो जाता है तो वहां पर ये प्लस का शेप आ जाएगा। ये जब आप क्लिक करिएगा तो दूसरे वाले टेबल के डिटेल को ये डिस्प्ले करता है। जिसका भी इंफॉर्मेशन आप पुट किए हुए होइएगा मार्क्स में, वहां पर ये आपको डिस्प्ले करेगा। अब देखो इसका मैं आगे चलता हूं। अमन आवाज जा रही है साहब साहब? अब देखो इसमें फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। ये तो हो गया सिर्फ टेबल की बात कि टेबल हम क्रिएट कर सकते हैं। फॉर्म कैसे बनाएंगे इसको देखो हम बता रहे हैं। यहाँ स्क्रीन पर सभी लोग ध्यान दीजिए। देखिए फॉर्म को क्रिएट करने के लिए ये वाला पैनल काम करेगा। ये यहाँ जो है तो सबसे एक इसका हम पीडीएफ भी अपलोड कर दिए हैं फॉर्म का। माइक अपना अपना माइक ऑफ करो सभी लोग। पहले माइक ऑफ करो, बहुत ज्यादा साउंड आ रही है। सभी लोग अपना माइक ऑफ करिए। जब कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो आप ऑन करिएगा। चलो अब देखो मैं बता रहा हूं इधर। ये
इसमें सबसे पहला काम क्या करो, देखो ये फॉर्म जो होता है, फॉर्म क्या, ये इंटरफेस है। आपके टेबल में जो डेटा जाएगा वो कैसे जाएगा, तो यदि हम टेबल को ओपन करें और यहां पर डेटा को यदि हम पुट करते हैं, तो यहां एक परेशानी होगी कि यदि गलती से किसी के दूसरे फील्ड पर हमारा कंट्रोल है और हम कुछ टाइप कर दिए, तो जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है वो चेंज हो सकता है, यानी ध्यान नहीं दे तो उसका रिकॉर्ड हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग यूज करते हैं इंटरफेस को, और उस करेंगे किसको, फॉर्म को। तो फॉर्म डिजाइन पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहां पर देखिए एक टूल के साथ फॉर्म डिजाइनर एपियर हो जाता है यहां, है ना। यहां पर आप या तो इसको डायरेक्ट आप डिजाइन मोड में ला सकते हैं, या यदि आप डिजाइन नहीं मोड में ला रहे हैं तो यहां आप यूज कर ले सकते हैं इसके दूसरे रूप को। देखो वो भी हम बता रहे हैं। यहां क्रिएट में आओगे तो यहां पर, इसको बंद करो पहले, देखो फॉर्म पर क्लिक करना, यहां से भी हम डायरेक्ट उसको ला सकते हैं। फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो ये विजार्ड है, ये ऑटोमेटिक क्रिएट कर देता है फॉर्म को। तो देखो यहां पर दोनों के लिए फॉर्म बन गया, ये ऑटोमेटिक बनता है, हमको बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बनाना है तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा फॉर्म डिजाइन में, यानी हम अपने अनुसार यदि डिजाइन करेंगे तो डिजाइन विंडो को ओपन करना होगा। यहां पर देखिए आपका जो इंफॉर्मेशन है ये ऑटोमेटिक उठा लेगा कि दोनों टेबल हम रिलेट किए हैं, तो दोनों टेबल का इंफॉर्मेशन आपको दिखाता है। ये हमारा बेस टेबल है और ये उससे रिलेटेड टेबल है, मार्क्स। तो यहां पर से भी हम एंट्री कर सकते हैं, यानी सारे रिकॉर्ड को टेबल में। तो कैसे इनपुट करेंगे इसको ध्यान दो। देखो यहां नीचे जब देखिएगा आप कि ये रिकॉर्ड नाम का एक पैनल है, इस पैनल में आपको बटन मिलेगा। ये फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए है, ये प्रीवियस के लिए है, ये नेक्स्ट के लिए है, ये लास्ट रिकॉर्ड के लिए है। और यदि नया ऐड करना है तो ये वाले पर आप क्लिक कर सकते हैं। यदि किसी रिकॉर्ड को सर्च करना है तो इस सर्च में आकर के आप उसका रोल नंबर यदि डालेंगे तो उसको भी ये सर्च कर देगा। यदि रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा तो ये आपको यहां से हम उसको सर्च भी हम कर सकते हैं। तो यहां पर हम करेंगे क्या कि मान लो रिकॉर्ड नंबर 2 है, रिकॉर्ड नंबर 3 है, इसकी एंट्री तो है हमारे पास। हम यदि और भी नया रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं तो हम लास्ट में आकर के ऐड करेंगे। तो आइदर हमारा लास्ट वाला ऑप्शन हम क्लिक करके भी कर सकते हैं, या यदि हम यहां से नहीं भी करना चाहते हैं, देखो जब ब्लैंक रिकॉर्ड ऐड हुआ, हम यदि यहां रहेंगे तो हमारा आउटर वाले में रिकॉर्ड ब्लैंक क्रिएट होगा। एक नया रिकॉर्ड हुआ ऐड करते चला जाता है। तो अभी आप सिर्फ ये जानो कि यदि किसी तरह का मॉडिफिकेशन करना होगा तो हम डायरेक्ट फॉर्म बना सकते हैं फॉर्म वाले ऑप्शन से। यहाँ 4 तरीका ये आपको देता है, एक फॉर्म है, स्प्लिट फॉर्म है, मल्टीपल आइटम्स है और फॉर्म डिजाइन है। तो मेन यूज होता है फॉर्म डिजाइन का। अभी पहले हम ये आपको बताए, इसको कुछ नहीं करना, एक बार क्लिक करो ये ओपन होगा और ये टेबल जो भी होगा करंटली सेलेक्टेड उसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगा। आप यहां क्लिक करिएगा, ये स्टोर करेगा उसको, यानी सेव करेगा। सेव के लिए ऑप्शन आपसे पूछेगा, यस किए और नाम दे दिए स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के नाम से ये आपका सेव हो गया। यानी दोबारा यदि जब भी हम चाहेंगे हम यहां से उसको ओपन कर सकते हैं। देखो ये स्टूडेंट नाम से बन गया, यहां सिर्फ क्लिक करेंगे और वो एक्टिव हो जाएगा। तो एक तो तरीका ये हो गया फॉर्म बनाने का। दूसरा तरीका है कि मान लो हम स्टूडेंट के लिए यदि फॉर्म बनाना चाहते हैं तो यहाँ आप आ जाइए क्रिएट में, और क्रिएट में आकर के फॉर्म डिजाइनर पर भी आप क्लिक करके यहां से ला सकते हैं। तो यहां पर देखो करना क्या होगा कि हमको यहां टेबल से लिंक करना पड़ेगा। तो टेबल से लिंक कैसे करेंगे ये दिखाते हैं। टाइटल बटन, देखो सबसे पहले तो आपको टेबल यहां लाना पड़ेगा। पेस्ट बिल्ड इवेंट, पेस्ट प्रॉपर्टीज,
देखो यहां पर क्लिक करिएगा ऐड एग्जिस्टिंग में, तो यहां आपको टेबल जितना भी होगा वो सारा आ जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। यहां से आप फील्ड को पकड़िए, एक हम तरीका बता रहे हैं डायरेक्ट वाला, इसको पकड़िए और यहां ले आइए, अल्लाह करके छोड़िए। देखिए ये हो गया पहला फील्ड, ये हो गया दूसरा फील्ड, और ये हो गया आपका तीसरा फील्ड। इसको अरेंज कर लीजिए अपने अनुसार, आप जैसे इसको अरेंज करना चाहते हैं, सारी फैसिलिटी आपके पास है। जो भी आपको ऐड करना है आप यहां से उसको ऐड कर सकते हैं। अब देखिए ऐड करने के बाद आप यहां पर बटन आपको बनाना पड़ेगा, जैसे वहां पर था नेक्स्ट का, प्रीवियस का, वो सारा बटन आपको यहां क्रिएट करना होगा। देखो यहां से देखो ये टूल्स है, ये जितना यहां है ये सारा ऊपर टूल्स है, इसको यूज आप कर ले सकते हैं। जैसे ये लेबल है, कुछ भी यदि हमको लिखना होगा तो इस लेबल को लेंगे और यहां पर ले आएंगे, यहां रख दिए। यहां मान लो हमको लिखना है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, हाँ, तो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन यहां आपका लिखा जाएगा। इसके नीचे देखो बटन हमको बनाना पड़ेगा, कितना, तो बटन लेना पड़ेगा एक तो सिर्फ लो नेविगेट करने के लिए, तो नेविगेट कैसे करेंगे उसको देखो, यहां पर बटन एक ऑप्शन होगा, बटन है यहां है, देखो ये बटन का विजार्ड है। तो पहला हम बटन यदि बना रहे हैं, मान लो नेक्स्ट की तरफ जाने के लिए, आगे की तरफ रिकॉर्ड को बढ़ाने के लिए, प्रोसीड करने के लिए, तो रिकॉर्ड नेविगेशन में जाएंगे, नेक्स्ट, गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड, यहां है, नेक्स्ट पर क्लिक करो। आपको क्या देना है, टेक्स्ट वहां देना है या पिक्चर देना है, तो टेक्स्ट दे देंगे तो यहां पर आएगा नेक्स्ट रिकॉर्ड, यहां प्रीव्यू दिखाते रहता है, नेक्स्ट रिकॉर्ड आएगा, और नहीं तो यहां से यदि हम पिक्चर दे देंगे तो ये इस तरह का शेप देगा। तो जो आपको अच्छा लगे दोनों में से आप रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए और फिनिश कर दीजिए। ये हो गया नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए, ये आगे की तरफ प्रोसीड करेगा, आगे की तरफ बढ़ाएगा। से देखो ये है, ये दूसरे रिकॉर्ड पर चला गया, फिर क्लिक करेंगे तीसरे पर जाएगा, फिर आगे क्लिक करेंगे चौथे पर जाएगा, अब नहीं है रिकॉर्ड, यहां पर ये रुक गया। ठीक है, अब देखो ये आ गया। इसको डिजाइन व्यू फिर ओपन करो, इसमें और भी आपको बटन बता देते हैं। डिजाइन व्यू में आए, फिर हमको बटन लेना है, फिर यहीं एक्टिव करो इसको, देखो यहां से आए, ये बटन है, बटन ऑप्शन पर आपको फिर आना पड़ेगा। एडिट मोड में जब तक आपका ये नहीं आएगा तब तक वहां पर बटन आपका एक्टिव नहीं होगा। देखो अब एक्टिव हो गया, यहां से फिर बटन उठाओ, फिर यहां ला करके पेस्ट करो। ये हम प्रीवियस के लिए कर रहे हैं कि वापस जाए, तो रिकॉर्ड नेविगेशन में ही आइए, और यहां से हमको चाहिए किधर, प्रीवियस के तरफ आए, तो प्रीवियस रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट कीजिए, पिक्चर ही रखते हैं, नेक्स्ट, इसको भी फिनिश कर दीजिए। ये प्रीवियस के लिए हो गया। अब यदि सपोज करो कि हमको यहाँ ऐड करने के लिए भी ऑप्शन देना है कि हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिकॉर्ड भी ऐड कर सकें, तो इसके लिए फिर यहाँ आप आइए, बटन को उठाइए और बटन बनाइए ऐड के लिए।
रिकॉर्ड ऑपरेशन, ऐड न्यू रिकॉर्ड है ना यहाँ। हाँ, ऐड न्यू रिकॉर्ड एक लीजिए पहले, और न्यू यहाँ पर है ही, और इसको नेक्स्ट कीजिए, फिनिश कर दीजिए। ये ऐड न्यू रिकॉर्ड पर जब आप क्लिक कीजिए, ऐड करके कंट्रोल यहाँ पर जो ये फील्ड दिख रहा है, इस तीनों फील्ड को खाली कर देगा, ब्लैंक करता है। और जब आप रिकॉर्ड डाल लीजिएगा तो फिर उसके लिए हमको एक बटन बनाना पड़ेगा जिसको कि सेव के नाम से जानते हैं। तो सेव के लिए भी फिर यही बटन उठाइए, और यहाँ पर रिकॉर्ड। आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही है? हेलो, आवाज आ रहा है सर, आ रहा है सर। हाँ हाँ अच्छा, जी हाँ, सर। अच्छा अच्छा ठीक। देखो यहाँ से आ जाएंगे फिर रिकॉर्ड वाले ऑपरेशन पर, और यहाँ से हम ले लेंगे सेव रिकॉर्ड को। देखो दो हम रिकॉर्ड ऑपरेशन से दो अलग अलग बटन बनाए। एक हो गया कि हम ब्लैंक रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए, एक ब्लैंक वाले को सबसे पहले हम ऐड किए थे, ऐड न्यू रिकॉर्ड ऊपर जो था, और दूसरा हम लेंगे जिसको कि हम रखेंगे किसके लिए, सेव के लिए। यानी कि एक बार में वो रिकॉर्ड हमारा ब्लैंक होगा, उस रिकॉर्ड में हम कुछ राइट करेंगे, और आफ्टर उसको अपडेट करना जरूरी है। तो अपडेट करने के लिए हम यहाँ सेव, हाँ हाँ बोलो। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं जा रही है? हमको तो यहाँ शो कर रहा है कि हमारा साउंड है। हाँ सर, आवाज आपकी आ रही है। वो उधर तुम्हारा नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, एक बार देखो जरा सा आगे पीछे हट के। आवाज सब ठीक है सर, क्लियर है सर, आवाज क्लियर है। हाँ तो देखो यहाँ सेव रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे, और सेव रिकॉर्ड में आकर के नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से फिर नेक्स्ट पर, और फिर उसी तरह से फिनिश कर देंगे। तो देखो ये वाला जो बटन बना, ये बना सिर्फ ऐड करने के लिए कि रिकॉर्ड हमारा ब्लैंक करेगा, और आफ्टर हम इंफॉर्मेशन जब इस पर फीड कर देंगे, हाँ, तो हम क्या करेंगे, उसको सेव करेंगे। जैसे एक हम रिकॉर्ड यहाँ ऐड करके तुमको दिखाते हैं। देखो आ गए, यहाँ हम ऐड पर क्लिक किए कि हमको, तो देखो ये तीनों फील्ड हमारा ब्लैंक हो गया, एक भी उसमें कोई इंफॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं कर रहा। यहां पर डालो रोल नंबर, यदि मान लो 6 लिखते हैं, स्टूडेंट का नेम मनोज कुमार, एड्रेस दे देते हैं भागलपुर, और फिर इस रिकॉर्ड को टेबल में सेंड करें। देखो ये ब्लैंक रिकॉर्ड पहले बनाया है, ब्लैंक रिकॉर्ड के लोकेशन पर हम राइट किए हैं, लेकिन अब इस, हाँ हाँ बोलो बोलो। आवाज नहीं आ रहा सर। आत्री सर सबको आवाज आ रही है। तो लेफ्ट हो जाओ। और तो सबको आ रहा है ना? हाँ सर। वो जो जिनको आवाज नहीं आ रही है, वो आप लॉग आउट कीजिए या फिर से लॉग इन कीजिए, आ जाएगा। देखो यहां पर लिखे, तो अब ये क्या हो गया कि जो ब्लैंक रिकॉर्ड ऐड हुआ था, उस ब्लैंक रिकॉर्ड पर जो हमारा डेटा राइट हुआ है, इसको अपडेट करना है, तब जाकर के वो टेबल में पहुंचेगा। तो यहां सेव पर क्लिक करेंगे, सेव पर क्लिक किए, ये रिकॉर्ड चला गया कहां, टेबल में। अब इसको देखने के लिए हम प्रीवियस पर चले गए, देखो सारा रिकॉर्ड है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, हम जो ऐड किए हैं लास्ट वाला रोल नंबर 6, देखो वो भी दिख रहा है। इसको यदि हम क्लोज भी करेंगे, फिर भी ये रिकॉर्ड जाकर के स्टोर हो चुका है इस स्टूडेंट टेबल में। सर रिकॉर्ड कैसे ले, वही नहीं समझ में आया। क्या चीज रिकॉर्ड? ये जो रिकॉर्ड, हाँ हाँ अच्छा बताते हैं देखो रोल नंबर, हाँ हम बताते हैं, वो भी बताते हैं, एक मिनट। देखो यहाँ पर ये रोल नंबर 6 भी आकर के ऐड हो गया है ना टेबल में, स्टूडेंट वाले टेबल में, यहाँ देखो आया है ना। देखो ये उठाना कहां से है, इसको समझो, हम बताते हैं, फिर से हम बता देते हैं। देखो सबसे पहले तो आप क्या करना कि एक ब्लैंक ऐड करो फॉर्म। पहले तो टेबल बना लेना होगा, कल हम बता दिए थे इसके बारे में कि पहले आपको टेबल बना लेना है। टेबल जब आप बना लीजिएगा, तो टेबल बनने का मतलब बिल्डिंग ब्लॉक है इसका, हमारे पास तैयार है। रिकॉर्ड रहेगा कहां, टेबल में रहेगा। तो टेबल हम बना करके रखे थे स्टूडेंट नाम का, इसको देखो ये है स्ट्रक्चर,
रोल नंबर है, उसका टाइप दिए थे नंबर, एसटीडी नेम किए थे, उसका डेटा टाइप दिए थे टेक्स्ट, एड्रेस है उसका टाइप दिए थे टेक्स्ट, और रोल नंबर को प्राइमरी की बना दिए थे कि रिपीट नहीं करे, कोई भी दोबारा इसमें रोल नंबर सेम नहीं चले जाए। तो एक ये हो गया। अब दूसरा जो सर आवाज का कुछ ये है सर, आवाज नहीं आ रहा सर। अरे यार, अमन आवाज नहीं जा रही है हमारी? आ रही है? आ रही है। हम लोग के पास आ नेट रहा है खत्म हो सर। गया होगा सर, अब हम तो वही तो हम यहाँ सर हम लोग के पास हाँ नेट खत्म हो गया होगा उसका सर। उसको बोलिए कल आने के लिए। अच्छा, उसको नहीं तो ये थोड़ा सा देख लो बाबू, जो भी है उसको किसका आवाज है, अब हमको तो पकड़ में नहीं आता, बहुत लोग है, बहुत लोग चुकी है, तो इसलिए समझ में नहीं आता है। अच्छा खैर हम कंटिन्यू करते हैं। जिनका भी है आप हमको मैसेज कीजिएगा इस पर, व्हाट्सएप पर, हम उसके बाद हम देखते हैं, उसको हम बता भी देंगे वैसा होगा तो। देखो तो यहाँ पर हम जो ये स्टूडेंट टेबल है, तो देखो यहाँ फॉर्म बनेगा कैसे, फिर से हम एक बार हम रिपीट कर देते हैं उसको, देख लो, हम रैपिडली उसको पढ़ेंगे लेकर के आगे। क्रिएट में चले जाओगे, क्रिएट में जाकर के यहाँ से फॉर्म डिजाइन विंडो है, ये वाला, ये फॉर्म डिजाइन है, इस पर क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करोगे तो ये ब्लैंक ऐड कर देगा फॉर्म। हाँ, इस फॉर्म में फील्ड लाने के लिए आपको जाना पड़ेगा इस पर, यहां ऑप्शन है ना ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स, तो ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स पर क्लिक कीजिएगा तो जितना टेबल है वो पूरे टेबल का लिस्ट यहां आ जाएगा। तो टेबल का लिस्ट आएगा, तो जिस टेबल के लिए आपको बनाना है फॉर्म, उस टेबल के प्लस साइन पर क्लिक कीजिएगा, तो उस टेबल में जितने भी फील्ड्स हैं वो सारे फील्ड आपको यहाँ डिस्प्ले होंगे। तो जरूरी नहीं है कि हम यहां से ही ड्रैग करके ले आएंगे, दूसरा तरीका है आप यहां से टूल्स भी यूज करके उसको लिंक कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा टीडियस है, वो भी बता देंगे, लेकिन पहले आप इसको समझ लीजिए। यहां से हम ले आए और ला करके यहां पटक दिए, आपको ड्रैग करना है या ड्रॉप करना है, ये ऑटोमेटिक दोनों फील्ड बन जाएगा, उसका लेबल भी बनेगा और टेक्स्ट बॉक्स भी बनेगा। दूसरा पकड़े, इसको भी लाए और ला करके इसके सीध में छोड़ते चले गए, एक सीध में रखोगे तो ये भी देखो आ गया ना सारा, ये ऐड हो गया तीनों। यहां पर दो चीज आपको दिमाग में रखनी है कि ये तो फॉर्म तो बन गया और ये हो गया, आप इसको रन कराएगा, रन कराने के लिए F5 की प्रेस करते हैं। यहां पर क्वेरी को रन कराना हो, फॉर्म को रन कराना हो, रिपोर्ट को रन कराना हो, F5 आप फंक्शन की को प्रेस कीजिएगा, ये रन करेगा। देखो लेकिन यहां पर क्या है कि ये रन तो किया लेकिन बटन तो बना नहीं, हमको लास्ट में वही जो रिकॉर्ड का नेविगेशन पेन है उसी को यूज करना होगा, यहां से आगे पीछे हम कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं हम अपना बनाए बटन। तो बटन अपना बनाने के लिए कि नेक्स्ट प्रीवियस और इसके लिए, तो यहां पर हम यूज करेंगे कैसे, ये देखो, एक मिनट उसको एक्टिव कर दें, फॉर्म 1, इसको डिजाइन मोड में फिर ले आओ, देखो डिजाइन व्यू है, डिजाइन व्यू में ले आओ, एज यूजुअल आ जाएगा। हाँ, यहां पर क्लिक करोगे तो देखो अभी एक्टिव नहीं हो रहा है, ये जब तक एक्टिव नहीं होगा तब तक आप कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, कितनों क्लिक करो उससे कुछ नहीं होगा। देखो यहाँ एक्टिव हो गया, अब देखो एक्टिव हो गया, तो यहां पर हम यूज करेंगे किसको, बटन को, बटन उठाएंगे और बटन क्लिक करेंगे यहां ला करके। क्या आवाज नहीं आ रही आपकी? आवाज क्लियर नहीं है आपकी।
सर एक्टिव हाँ, जो वो समझ में नहीं आया कहाँ से एक्टिव किए थे। एक्टिव करने के लिए आप अपने फॉर्म पर जब क्लिक कीजिएगा, फॉर्म पर क्लिक कीजिए, यदि नहीं एक्टिव हो रहा है तो राइट क्लिक कीजिए। जब मेन्यू ओपन होगा तो ऑटोमेटिक देखिएगा ऊपर भी एक्टिव हो जाएगा। हाँ, यहीं पर इसी पर राइट क्लिक कीजिएगा ना तो वहां ऑटोमेटिक ऊपर भी एक्टिव हो जाएगा। यस सर। हाँ, देखो यहां से ये बटन लाए, बटन लेकर के हमको रिकॉर्ड को नेविगेट करना है। तो फर्स्ट रिकॉर्ड पर जाना है यदि, तो ये फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए है। फर्स्ट रिकॉर्ड पर हम चले गए, यहां से नेक्स्ट किए, नेक्स्ट करके इसको फिनिश कर दिए। फर्स्ट रिकॉर्ड पर जाने के लिए बना दिया। हाँ, हमको लास्ट रिकॉर्ड पर जाना है तो लास्ट रिकॉर्ड के लिए फिर यहां से एक बटन लिए और बटन को ला करके यहाँ ड्रैग करिए। सेम साइज में करोगे तो देखने में बढ़िया लगेगा। यहां से हम कर देंगे नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए, फर्स्ट और नेक्स्ट हो गया, फिनिश। ये नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए हो गया। अगला हम ले लेते हैं प्रीवियस के लिए। यहां से उठाए और चले आएंगे प्रीवियस रिकॉर्ड पर। प्रीवियस ये है, प्रीवियस रिकॉर्ड हो गया। एक और आप ले लीजिए जिसको कि लास्ट रिकॉर्ड के लिए, प्रीवियस फर्स्ट चूंकि किए हैं तो एक लास्ट रिकॉर्ड के लिए भी ले लीजिए। देखिए ये लास्ट रिकॉर्ड के लिए हो गया। यहां से आए और आकर के हम लास्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट लास्ट रिकॉर्ड, ये है। देखो ये बन गया। अब हम किसी भी रिकॉर्ड को, यानी जितना हम डेटा डाले हुए रहेंगे उसको हम आगे पीछे कहीं भी भेज कर सकते हैं। देखो रोटेट माने उसको क्या कहते हैं, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट पर जाना, नेक्स्ट रिकॉर्ड पर, यहाँ से नेक्स्ट पर चले गए। देखो सिर्फ क्लिक करते हैं और ये हमारा कंट्रोल मूव करता है। अब नहीं है, हाँ, हम कहाँ चले गए, लास्ट रिकॉर्ड पर चले गए। अब यहाँ से हम आएंगे, फिर ये मान लो शुरू में है, हमको अंतिम में जाना है तो डायरेक्ट हम इस पर क्लिक करेंगे, ये अंतिम में पहुंचा दे, छठे पर इस पर क्लिक करेंगे तो ये फर्स्ट रिकॉर्ड पर पहुंचा देगा। तो ये हमारा नेविगेशन का सिर्फ बना। लेकिन अभी इसमें हमको अब बनाना है कि नहीं, रिकॉर्ड को ऐड कैसे करें। रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इसको सेव कर लो, इस फॉर्म को राइट क्लिक करो, फिर डिजाइन व्यू में आपको आना ही है। किसी भी तरह का यदि चेंजिंग करना है फॉर्म पर, हाँ, तो आपको डिजाइन व्यू में आना। देखिए राइट क्लिक किए तो एक्टिव हो गया ऊपर। हाँ, अब देखो यहाँ पर अब एक और तरीका तुमको बताते हैं। जैसे ये तो यहाँ जितने भी बटन्स हैं, ये बटन कैसा लग रहा है कि जैसे तैसे बना हुआ है। हम यदि उसको समेट करके एक बॉक्स के अंदर बनाते तो देखने में थोड़ा खूबसूरत होता। तो हम उसके लिए यहाँ से भी यूज कर ले सकते हैं। देखो ये दोनों बॉक्स के तरह ये भी बनेगा। ये बन गया ना, ये बॉक्स के तरह हर हमेशा बना रहेगा। अब जो भी बटन हम यदि मान लो हम ऐड करने के लिए यदि बनाते हैं तो इसी के भीतर बना देंगे, देखने में थोड़ा खूबसूरत होगा। देखो रिकॉर्ड ऑपरेशन में आ जाएंगे। रिकॉर्ड ऑपरेशन में सबसे पहले करते हैं क्या, ऐड न्यू रिकॉर्ड। याद रखना कि रिकॉर्ड यदि हमको इंसर्ट करना है और उसके लिए हम यदि काम कर रहे हैं तो सबसे पहले एक ब्लैंक रिकॉर्ड ऐड करना नेसेसरी है। तो ब्लैंक रिकॉर्ड के लिए हम न्यू रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पर करते हुए यहाँ फिनिश कर देंगे। ये हमारा हो गया ब्लैंक रिकॉर्ड के लिए। अब इसके बाद एक और बटन लीजिए कि जो रिकॉर्ड हम उस पर डालेंगे उसको सेव करने के लिए भी तो ऑप्शन चाहिए। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे और आकर के इसी रिकॉर्ड ऑपरेशन में आकर के सेव रिकॉर्ड पर, या देख लो ऑप्शन सारे में है, डिलीट भी है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड भी है, सब ऑप्शन है। लेकिन जो हमको यूज होगा हम उतने ही बनाएंगे। नेक्स्ट है, यहाँ फिनिश करो इसको भी, ये भी दोनों हो गया। तो आप देखो ये जो काम हम डुप्लीकेट रिकॉर्ड जो है, इसका क्या यूज डुप्लीकेट रिकॉर्ड का मतलब है कि जो सेलेक्टेड रिकॉर्ड होगा, यानी कि जो अभी करंटली विजिबल होगा यहाँ, उसकी कॉपी करके एक और रिकॉर्ड ऐड कर देगा। लेकिन ये याद रखिए कि यदि हम टेबल में प्राइमरी की लगाए हुए हैं तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड तो वो ऐड करेगा नहीं। बताइए समझ में। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट कल बताए थे, तो वही प्राइमरी की चूंकि यहाँ डाल दिए हैं तो यहाँ पर हम डुप्लीकेट वाले को यूज नहीं करेंगे। तो इसीलिए बताए कि जहां हमको जरूरत होगा वैसा ही हम यूज
देखो अब आप यदि इसको हम मान लो रन कराते हैं तो ये दोनों देखो, ये दोनों कहाँ दिखा, एक बॉक्स में दिखा ना, तो ये लग रहा है ना कि वो दोनों एक सेपरेट ऑपरेशन के लिए है, लेकिन ये तो हमारा ऐसे ही फ्री दिख रहा है ना। तो यहाँ पर हम यदि क्लिक करते हैं ब्लैंक रिकॉर्ड पर तो देखो ये ब्लैंक हो जाता है, यानी जगह ये खाली हो गया। तो रोल नंबर 6 हम डाले हुए थे, रोल नंबर 7 डालते हैं, क्योंकि सेम डालेंगे तो एक्सेप्ट करेगा नहीं, तो डालने से फायदा क्या है। सोनू कुमार गुप्ता, मुंगेर। और यहां अब जब ये रिकॉर्ड डाले ना तो ये जो ब्लैंक वाला है वहां पर ये जाकर के पेस्ट हो जाए, इसके लिए हम इस सेव को क्लिक करेंगे। सेव को क्लिक कर देंगे तो ये जाकर के उस टेबल के उस रिकॉर्ड पर अपडेट हो गया जो ब्लैंक के रूप में ऐड किया हुआ था। अब देखो यहां पर हम स्टूडेंट वाले टेबल को यदि खोलते हैं तो स्टूडेंट वाले में देखो एक रोल नंबर 7 सोनू कुमार गुप्ता नाम से ऐड हो गया ना, ऐड हुआ, बोलो। अब ये हमको बताओ कि जितना ये दोनों चीज जो हम आपको बताए कि फॉर्म बनाना, डिजाइन व्यू, और एक हम आपको बताए कि जो डायरेक्ट बनाता है फॉर्म, यानी कि हम डायरेक्ट इस फॉर्म से यूज कर सकते हैं, और दूसरा हम आपको बताए कि फॉर्म डिजाइन विंडो लेकर के हम यूज कर ले सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन आप लोगों से हो जाएगा अब, या कोई कंफ्यूजन है? यदि कंफ्यूजन है तो पूछो। हो जाएगा। हाँ सर हाँ, अगर सर अगर नेम रोल जो लिखे हैं सर उसके ऊपर में कॉलेज का नाम लिखे, यहाँ पर हाँ वो कॉलेज का नाम रहे, वो चेंज नहीं होना चाहिए। हाँ चेंज नहीं होना चाहिए, तो वो आप कर सकते हैं। लेबल ले लो उसके लिए, देखो दिखाते हैं, लेबल ले लो, लेबल हम दिखाते हैं इसको। देखो यहाँ फॉर्म 1 है, इसको डिजाइन व्यू में ले आओ, ये आ गया यहाँ, और यहाँ पर फिर वही राइट क्लिक कर, एक्टिव हो जाएगा। यहाँ से लेबल ले लो, ये वाला है लेबल, ठीक है। लेबल को उठाएंगे और यहाँ पर हम पेस्ट, ये नहीं चाहता है कि यहाँ पर टीएनबी कॉलेज लिखा रहा है, ये नहीं चाह रहा था। हाँ तो यहाँ लिख दो टीएनबी कॉलेज भागलपुर, ये आ गया। इसका फॉर्मेट वगैरह चेंज करना है तो फॉर्मेट यहाँ से चेंज कर देना, यानी कि इसके फॉन्ट को चेंज कर देना, साइज बढ़ा लेना, कलर वगैरह, तो ये सब तो खरखाई वाला काम तो कर ही सकता है तू लोग। इस पर अब देखो, अब इसको जब आप रन कराओगे तो यहाँ पर इसको सेव कर देते हैं, सेव हो गया। अब इस फॉर्म पर डबल क्लिक करो, देखो ये रन कर जाएगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना टीएनबी कॉलेज भागलपुर, ये नहीं चाह रहा था। यही चाह रहे थे। हाँ तो यहाँ पर कुछ भी जैसा भी आप चाहो, जो डिजाइनिंग चाहो, सारी डिजाइनिंग यहाँ हो सकती है। सर F5 से भी रन कराते हैं ना? हाँ F5 हाँ, यहाँ से हम जैसे देखो ये F5 तब काम करेगा, सुन लो पहले, F5 तब काम करेगा जब आपका फॉर्म डिजाइन मोड में हो, यानी यहाँ F5 प्रेस करोगे तो कुछ नहीं होगा, अभी ब्लैंक है ना, अभी F5 से कुछ नहीं होगा। इसको ले आओ डिजाइन मोड में, ये डिजाइन मोड में आ गया। अब यहाँ F5 तुम्हारा काम करेगा, देखो रन कर गया ना F5 से। ये याद रखना, जब डिजाइन मोड में रहेंगे उसके बाद हम F5 प्रेस करेंगे तो वो रन मोड में आएगा। लेकिन यदि हम डिजाइन मोड में नहीं है, हमारा क्लोज मोड है, तो उस केस में हम डबल क्लिक करेंगे और वो रन कर जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर। दिक्कत हो तो पूछो। हाँ। नो सर। दिक्कत है कहीं भी तो इसमें पूछो, अभी अब क्वेश्चन के लिए ही हम छोड़े। और एक चीज बता देते हैं कि हम ये तो एक्सेस तो हम पढ़ा देते हैं सारा इसमें हम सब, तो इसका एक नोट्स हम रिपोर्ट जो भेजे हुए हैं वेबसाइट पर टीएनबी कॉलेज के, कल ही हम अपलोड कर दिए थे, कल भी हम बताए थे। यस सर, देखे थे। स्टेप वाइज फोटो के साथ ग्रुप में भेज दीजिएगा ना सर। सर हाँ सर, ग्रुप में डाल देंगे, उसको हम ग्रुप में भी डाल देंगे। फॉलो करना है और फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। हाँ
कल वाला जो क्लास लेंगे तो कल वाले में आपको बताएंगे रिपोर्ट कैसे बनेगा। ये तो हो गया कि टेबल बनाए, टेबल से फॉर्म बनाए, फॉर्म से कि अब रिपोर्ट कैसे बनाए। रिपोर्ट क्यों बनाते हैं? जैसे आप मान लो 100-200 स्टूडेंट है तो फॉर्म पर एक बार में एक गुना आ रहा है, ऐसे आपको एक्सेल के, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं प्रिंटेड फॉर्म। एग्जाम देने आप जाते हैं तो रोल नंबर का पूरा लिस्ट रहता है ना, उसमें फोटो के साथ या जो भी फील्ड आप डाले हुए हैं वो सारा डिस्प्ले करता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एंट्री यदि यूजर चाहे कि हम पूरे का लिस्ट देखें तो कैसे बनाएंगे, ये आपको वहां हम बताएंगे। ठीक है, अब तो टाइम भी नहीं बचा, 1 मिनट से भी कम है, 40 मिनट का ही एक बार में ये सेट हो सकता है। शेयरिंग हम ऑफ करते हैं। तो स्काइप पर भी तो कर सकते हैं। स्काइप वाले में सबसे नहीं संभव है, वो थोड़ा डेटा ज्यादा, वो नहीं है इसका यही। हाँ वो डेटा थोड़ा ज्यादा खाता है। सर उस पे सर तुरंत और देखो ये चाइनीज है, ये चाइनीज है, लेकिन हम इसको तो पैसा दे नहीं रहे हैं, हम 40 मिनट का ही सेट करते हैं। एक है से नमस्ते इंडियन है, से नमस्ते ऐप है। इस पे सर 70 MB है आज, उसमें सर 400 MB चलेगा। उसमें ज्यादा जाता है डेटा, इसलिए तो सबको देखना पड़ेगा ना। हाँ चलो तो ठीक है, तो आज इतने पर हम क्लोज करते हैं। फिर कल ठीक है सर, कर रहा हूँ, भेज देना।